इसलिए आज किसी पे आक्षेप नहीं, आज किसी पे आरोप नहीं, आज कोई लड़ाई नहीं, आज प्यार के साथ इस विषय को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि तिरंगे पे अधिकार सभी का एक बराबर है। आप सभी जानते हैं कि अब हम 15 अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं और यह जो 15 अगस्त इस बार का है, एक उत्सव के माहौल के साथ हर साल तो आता है, मगर कहीं ना कहीं एक दुगुने उत्सव के साथ आ रहा है, क्योंकि देश अपनी आज़ादी, अपने स्वतंत्रता, अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समय है। 1 वर्ष का कालखंड जो आने वाला है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 25 वर्ष का कालखंड आज़ादी के अमृत बेला का है। ऐसे में कभी कभी मन में पीड़ा होती है, मन में दुख होता है यदि किसी प्रकार की राजनीति को इस पावन कार्यक्रम में हम प्रवेश करवाते हैं। अभी आप सब ने मन की बात में सुना, आप सब ने इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर में देखा, उनके अपील को पढ़ा, सुना कि इस पावन अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम, यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह सरकार का कार्यक्रम है। हर घर तिरंगा, किस प्रकार से हिंदुस्तान के 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का काम हिंदुस्तान करे, यह पावन कार्य सरकार ने अपने कंधों पर लिया है। और याद रहे कि सरकार हम सबको लेकर बनती है। वी ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट विच इज आवर गवर्नमेंट। इसलिए जब आज तिरंगा बाइक रैली दिल्ली में हुई, आप सभी जानते हैं ये आह्वान मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर, ये जो मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का और कल्चर का, ये भारत की एक सरकार का विंग है, एक मिनिस्ट्री है। इन्होंने आह्वान दिया था कि आओ मिलकर तिरंगा बाइक रैली दिल्ली में करें, और इसका फ्लैग ऑफ, इसका जो शुभारंभ है, ये वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन श्री वेंकैया नायडू जी के हाथों से हुआ, क्योंकि ये एक पॉलिटिकली न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। आज मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि हमने किसी मंत्री को वहां नहीं भेजा मंच के ऊपर फ्लैग ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं है, ये पार्टी न्यूट्रल कार्यक्रम है। इसलिए माननीय वेंकैया नायडू जी मंच पे मौजूद थे, जो कि पार्टी न्यूट्रल हैं, जो कि उपराष्ट्रपति हैं देश के, राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं। उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और एक चिट्ठी हर सांसद को गया था कि आप सब इसमें भाग लेने आएं, इसकी गरिमा बढ़ाएं, एक संदेश समग्र देश को भेजने का काम करें। मैसेज शुड बी सेंट बाय आवर कोट अनकोट महामहिम, जिनको हमने चुन के भेजा है, जो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हम सबको एक मैसेज दे कि आइए हम हर घर पे तिरंगा फहराएं। मगर सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पे राजनीति हो रही है। बहुत सारे बयान आए हैं, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इत्यादि का नाम लिए बगैर केवल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे हम कि तिरंगा हर किसी का है। अगर सभी सांसद इसमें भाग लेते और बिना पार्टी लाइन के, डिफरेंशिएशन के भाग लेते, ये वैमनस्यता कि मैं किस पार्टी का हूं और वो किस पार्टी का है, सरकार किस पार्टी के है, आह्वान किसने किया है और मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का हूं, ये बाकी कार्यक्रमों में करना संभवतः लगता है कि हम समझ सकते हैं, मगर तिरंगे को लेकर इस प्रकार की पार्थक्यता, उसको कंपार्टमेंट्स में बांटना, यह उचित नहीं है। और हम भी आज चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बिना किसी को कटघरे में खड़ा करते हुए, बिकॉज ये एक अपील है। हम भी राजनीति नहीं चाहते। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा था 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराना है, और इसके लिए सबका पावन हाथ लगे। और जैसे कि बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है, राष्ट्रनीति, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति है। यह तिरंगा किसी पार्टी का नहीं, तिरंगा राष्ट्र का है। तिरंगा फहराना है, हर घर में तिरंगा फहराना है, यह किसी पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है, यह राष्ट्र की लाइन है। दिस इज द डिजायर ऑफ द नेशन। उसमें, इस महायज्ञ में
हम सब, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी आहुति दे रही है, हम तो कांग्रेस से भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कहेंगे, राजनीति छोड़िए, इस महायज्ञ में आप भी अपनी आहुति डालिए ताकि देश एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सके। आज मैं कई नेताओं के बयान को सुन रहा था, अधीर रंजन चौधरी जी को भी सुन रहा था। वो सम्मानीय एलओपी हैं, बड़ी पार्टी के एलओपी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने पूछा कि फ्लैग कोड क्यों बदल दिया, अधीर जी को भी मैं जवाब देना चाहूंगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग व्यक्तिगत रूप से भी इन विषयों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, सोचिए जरा, आज से पहले इस प्रकार का प्रयास हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का एक पहल की जाए। स्वाभाविक है, जब इतने बड़े रूप में पूरे देश में विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता के भाव के साथ हर हाथ में झंडा अपने घर के लिए होगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, तो कहीं ना कहीं फ्लैग कोड में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना इस प्रकार के बड़े मुहिम को स्थान नहीं दिया जा सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है ताकि हर भारतीय बड़े गर्व के साथ तिरंगा को अपनाए और अपने घर पर तिरंगा फहराए। इंटेंशन इज टू स्प्रेड द वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है। दूसरा विषय, अधीर रंजन चौधरी जी ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड पर ईडी अपनी चढ़ाई करे, रेड करे और हम झंडा फहराएं। मुझे लगता है नेशनल हेराल्ड, भ्रष्टाचार, करप्शन, ईडी, उसके साथ नेशनल फ्लैग को जोड़ के देखना ये उचित नहीं होगा। मैंने कहा फ्रॉम दिस हाई टेबल, बीजेपी डज नॉट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस इशू, वी डोंट वांट टू अटैक एनीवन। हम किसी को अटैक पॉलिटिकली इस विषय पे लेके नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सविनय निवेदन कि प्लीज अधीर रंजन जी, इसमें नेशनल हेराल्ड और ईडी को लेके आने की हमें लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। वी शुड ऑल रिफ्रेन, वी मे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी शुड ऑल रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिसाइजिंग द इशू। सफीकुर रहमान बर्क भी पार्लियामेंट के गेट के पास ही, बिल्कुल पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर वो बाइट दे रहे थे और कह रहे थे झंडा फहराना कोई प्रतीक नहीं होता है देशभक्ति का। उन्हें भी सम्मान। हम यहां समाजवादी पार्टी पे भी आक्रमण किए बगैर, देखिए, बहुत सोच समझ करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं और हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने प्रतीक बनाए हैं। झंडा एक प्रतीक है, नेशनल एंथम एक प्रतीक है, नेशनल एंथम गाते समय खड़े होना एक प्रतीक है। भाव तो हृदय में होता है, वो तो दिल में होता है, मगर जब तक हम इन प्रतीकों की मान्यता नहीं रखे, until and unless we respect this symbolism, how will the country move together as one?